जय श्री हरि। आज मैं आपको तुलसी विवाह की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शिव इंद्रदेव पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। वो उनको भस्म करने ही वाले थे। तभी सभी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें माफ़ कर दें, नहीं तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा कि माफ़ तो कर दूंगा, पर मेरे तेज मैं वापस नहीं ले सकता। तब सभी देवताओं के कहने पर शिवजी ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम जलंधर था। वो शिवजी के गुस्से से जन्मा था, जिस कारण वह राक्षस प्रवृत्ति का हुआ। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जब जलंधर पराजित हो गया, तब वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पहुंच गया। वह भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वह भगवान शिव से युद्ध करने लगा। पार्वती माता ने सारी बात विष्णु भगवान को बताई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से न तो वह मारा जाता था, न पराजित होता था। जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म का नाश करना बहुत जरूरी था। भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण कर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंच गए, जिसे देख वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि रूप धारण किए विष्णु भगवान ने दोनों राक्षस को भस्म कर दिया। देवी वृंदा ने ऋषि से अपने पति के बारे में पूछा, जो भगवान शिव से युद्ध कर रहे थे। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका शरीर। अपने पति का ये हाल देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो वह अपने पति को जीवित करने के लिए विनती करने लगी। भगवान विष्णु ने जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया और खुद उस शरीर में प्रवेश कर गए। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर युद्ध कर रहे जलंधर का अंत हुआ। जब वृंदा को पता चला तो क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता को पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से आग्रह की वह विष्णु जी को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने भगवान को श्राप मुक्त तो कर दिया, पर उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। विष्णु जी ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को यह वरदान भी प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी, उस घर में असमय यम के दूत वहां नहीं आ सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।